मोहसिन भाई के साथ यहाँ पर वीलॉग रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें आपके सामने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हैं, क्योंकि डेवलपर्स ऑन एयर आके जब आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ बता रहे हैं तो फिर आपके लिए फ़ैसला करना भी आसान है। थैंक यू अली, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जब हम ये खड़े बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फिनिशिंग कब शुरू करेंगे। जी। मेरे थोड़ा सा अगर आपका कैमरामैन हमारे राइट साइड पे कैमरा करेगा तो यहाँ पे एक सरप्राइज़ आ रहा है। अच्छा, ये सरप्राइज़ हमने आपके ही कोलीग्स को लाहौर स्काई की भी साइड पे बताया था, वहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अली मीर एंड यू आर वाचिंग कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। राइट नाउ मैं बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के कमर्शियल जोन में मौजूद हूँ, बहरिया स्काई की कंस्ट्रक्शन साइट पे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन भाई, जो कि बहरिया स्काई की कंस्ट्रक्शन को बहुत ही बेहतर तरीके से देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये विटनेस किया है पिछले 1 साल 1 माह के अंदर कि जैसे जैसे डेवलपर्स ने बताया था कि 45 डेज़ के अंदर ईच फ्लोर को हमने प्लान किया है ग्रे स्ट्रक्चर में कंप्लीट करने का। और जिस तरह से हमने आपको डिफरेंट व्लॉग्स में अपडेट किया था कि ओजी डेवलपर्स की तरफ से ये कमिटमेंट की जा रही है कि हम पहले फ्रेम स्ट्रक्चर को बनाएंगे, उसके बाद ग्रे की तरफ जाएंगे और फिर फिनिशिंग की तरफ जाएंगे। तो आप बैकग्राउंड पे जो इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, या ये सिर्फ क्वालिटी के साथ नहीं बल्कि अब यहाँ पे ब्लॉक वर्क का भी काम स्टार्ट हो चुका हुआ है। मतलब डेवलपर अपनी हर कमिटमेंट को ऑन कर रहे हैं। तो मोहसिन भाई माशाल्लाह आपने इस सारे काम को बड़े बखूबी तरीके से निभाया है और अल्हम्दुलिल्लाह इस जाइंट स्ट्रक्चर को देख के हमारे सारे क्लाइंट्स 100% जो हैं वो सेटिस्फाइड हैं। और कोई ऐसा सिंगल क्लाइंट नहीं है जो हमें ये कहे कि आपने हमारी इन्वेस्टमेंट जो है वो कहाँ पे करवा दी है। तो माशाल्लाह मुझे बताइएगा, अभी आपकी एक मीटिंग भी हो रही थी आपकी पूरी टीम के साथ, तो काइंडली बताएं कि ग्रे तो कंप्लीट कर रहे हैं आप, फिनिशिंग की तरफ कब जाएंगे और आगे इसकी कंस्ट्रक्शन को लेके आपकी क्या प्लानिंग है। थैंक यू अली, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस टाइम जब हम ये खड़े बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं फिनिशिंग कब शुरू करेंगे। जी। मेरे थोड़ा सा अगर आपका कैमरामैन हमारे राइट साइड पे कैमरा करेगा तो यहाँ पे एक सरप्राइज़ आ रहा है। अच्छा, ये सरप्राइज़ हमने आपके ही कोलीग्स को लाहौर स्काई की भी साइड पे बताया था, वहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। और उसका इस टाइम पे टाइलिंग का काम हो रहा है, ग्लास वर्क हो रहा है, वुड वर्क की फैब्रिकेशन हो रही है। एक अपकमिंग चीज़ है जो इंशाल्लाह ताला हम थोड़े से दिनों में आप लोगों के लिए रिवील करेंगे और आप लोगों के क्लाइंट्स को भी सरप्राइज़ होगा वो आप लोगों के लिए। हमारा फ्रेम स्ट्रक्चर तो चल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह ऑन टाइम। हमने पिछले साल में जो हमने आपसे किया था, बताया था आपको कि हम लोग थोड़ा सा डिले थे अपनी टाइमलाइन में, उसको हमने इस साल अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिया है पैरेलल ब्लॉक वर्क ऊपर तक पहुंचा के, जो कि ग्रे स्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट होता है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि हमारा बेसमेंट का, ग्राउंड फ्लोर का और ऑलमोस्ट अब तो फर्स्ट फ्लोर का भी ब्लॉक वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव कर रहे हैं ऊपर सेकंड फ्लोर की तरफ। तो इसके अलावा बाकी जो हमारा पर फ्लोर का जो टाइमलाइन थी, अगर हम ओवरऑल देखें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम अपने टारगेट से 3 से 4% आ गई हैं। माशाल्लाह सर, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए भी कि हम आप जैसे डेवलपर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हमारे सारे क्लाइंट्स जो हैं वो सेटिस्फाइड है। और क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन ही सारा कुछ होती है जब हम रियल एस्टेट के अंदर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। एक क्वेश्चन होगा मेरा, लास्ट 7 to 8 डे से हमारे काफ़ी क्लाइंट्स की तरफ से हमें कॉल्स आ रही थी कि लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा, तो बताइएगा कि ये क्या रीज़न थी। और इसी हवाले से जो है वो एक छोटा सा क्वेश्चन क्लाइंट्स के बिहाफ पर है। अली मीर, मैंने देखा था आप लोगों के चैनल पे वीडियोस बनी थी कि जी बहरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 में बहरिया टाउन एक बहुत बड़ा फेस्टिवल उन्होंने करवाया है, फूड फेस्टिवल, जिसकी काफ़ी आपको पता पूरे शहर में मार्केटिंग भी चल रही थी और बड़ा अच्छे लेवल पे ये फूड फेस्टिवल हुआ और बड़ा कामयाब गया। अनफॉर्चुनेटली बहरिया ने इस फेस्टिवल के स्टार्ट होने से 2 दिन पहले कंस्ट्रक्शन साइटों को 100% बंद कर दिया था। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जी 4 दिन का फेस्टिवल है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट 7 डेज़ के लिए बंद रहेंगी। तो 31 जनवरी को ये साइटें बंद हो गई थी और 7 फेब को उन्होंने अलाउ किया है काम वापस रिज्यूम करना। अब 7 फेब को लेबर ने तो वापस नहीं आना था, आपको पता है 8 फरवरी को तो इलेक्शन था, हर बंदे का एक नेशनल ड्यूटी थी, उसने तो अपनी पूरी करनी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जब ये खड़े वीडियो बना रहे हैं, आज 11 फरवरी है और इस टाइम पे जब आपके क्लाइंट्स, हमारी लाइव स्ट्रीम चल रही है, अभी भी इस टाइम चल रही है, आप देखेंगे
4th फ्लोर के ऊपर फुल फ्लोर के अंदर आज काम रिज्यूम हो गया। माशाल्लाह। हम इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि हमारा पिछले 9 दिन से काम बंद था, बिल्कुल बंद था। माइनर काम अंदर हो रहे थे, ये फिनिशिंग के वक्त हो रहे थे, ब्लॉक वर्क चल रहा था, लेकिन स्ट्रक्चर का काम बंद था, जो कि बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड इदारा है, उन्होंने बंद करवाया था कि ये फूड फेस्टिवल खैरियत से हो जाए, और वो हो गया। अब हमारा काम वापस रूटीन पे है। जो डिले हमारा आया है, इंशाल्लाह ताला हम इसको इस महीने में कवर कर जाएंगे, थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज़ करके। बिल्कुल ऐसे ही है सर। बहुत से क्लाइंट्स ने तो लाइव स्ट्रीमिंग देखी और हमें बताया, और कुछ क्लाइंट्स हमारे इस फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए भी आए थे। उन्होंने भी देखा कि यहाँ पे माशाल्लाह जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करवा के दी है उन क्लाइंट्स की, तो वो इस स्ट्रक्चर को देखते हुए बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इस चीज़ के ऊपर जो है वो बड़ा नाज करते हैं, और हमें बड़ी खुशी होती है कि हम आपके साथ बैक टू बैक जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में आ रहे हैं। बैकग्राउंड पे मैं देख रहा हूँ कि एक आपकी जो है वो होर्डिंग लगी हुई है लाहौर स्काई के नाम से, जो आपका नया प्रोजेक्ट माशाल्लाह लॉन्च हो चुका है, और उसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी बड़ी फास्ट चल रहा है, और उसकी भी अपडेट्स जो है वो हमारे पास आ चुकी हैं। हमारी टीम वहाँ पर भी कवर करने गई हुई है माशाल्लाह। तो मोहसिन भाई, एक चीज़ जो मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा आज की इस वीडियो का, वो काइंडली बताइएगा कि हमने जब बहरिया स्काई को स्टार्ट करना शुरू किया था, और माशाल्लाह पीछे जो ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे जितने भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी उनको कैपिटल एप्रिसिएशन मिल रही है। तो एवरी ईयर 20% कैपिटल एप्रिसिएशन की जो आपने बात की थी, अभी इस बिल्डिंग के बाकी फ्लोर्स बनने हैं, तो आप बताइएगा कि मज़ीद कितनी एप्रिसिएशन जो है वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो ये वाला चंक है ना, ये लोग बड़ी शिद्दत से जानना चाह रहे होते हैं। अली, लास्ट ईयर हमने आजकल वीडियोस बनानी शुरू की थी, एक्सकवेशन थी, और हम लोग ज़मीन से इस टाइम नीचे थे पिछले साल आजकल। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि आपकी ही टीम के साथ मेरी एक वीडियो बनी थी जिसमें हमने एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ को डिस्कस किया था, बहरिया टाउन के ट्रेंड्स को। और वहाँ पे मैंने एग्जांपल दी थी कि 2012 में जब बहरिया टाउन लाहौर में इतना ज़्यादा हाई राइज़ का या मिड राइज़ का या लो राइज़ बिल्डिंग्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वहाँ पे अपार्टमेंट्स जो उनसे थे 1 बेड अपार्टमेंट 450 स्क्वायर फीट के मिल जाते थे आराम से, 12 लाख का, 15 लाख का। ये मैं बात करूँ 2012 की। एक तो अवेलेबिलिटी कम होती थी क्योंकि इस तरह के स्ट्रक्चर बड़े कम थे। यही जो 15 लाख का अपार्टमेंट था 2016-17 में तकरीबन पहुंच चुका था 25 लाख रुपए का। उसके बाद 2020-21 में ये अपार्टमेंट 30 से 35 लाख रुपए का था, और आज वो अपार्टमेंट 85 से 90 लाख का है। तो अगर हम ट्रेंड को फॉलो करें तो ये रियलिस्टिक डाटा हमें बताता है कि एसेट ग्रोथ तो हुई है। इसमें इन्फ्लेशन का भी पार्ट है, लेकिन अगर आप देखें कि उस टाइम डॉलर कितना था और अब कितना है, तो इन्फ्लेशन के अलावा एसेट ग्रोथ भी है। लेट्स बी ऑनेस्ट विद द क्लाइंट्स, हम उनको वो चीज़ ना दिखाएं जो कि कल को आपको भी सवाल करे कि भाई ये तो इन्फ्लेशन का पार्ट था। इन्फ्लेशन थी, लेकिन इन्फ्लेशन के अलावा एसेट ग्रोथ भी थी। अब अगर हम बहरिया स्काई को देखें, पिछले साल आजकल हमारा जो रेट था अपार्टमेंट्स का, ऑल्दो ये लॉन्च हुए थे अप्रैल या मई में, हमने अपार्टमेंट्स लॉन्च किए थे। उस टाइम पे हमने 12,500 रुपया मेरे ख्याल पर स्क्वायर फुट पर लॉन्च किए थे। आज इस टाइम पे हमारे जो अपार्टमेंट सेल हो रहे हैं वो 15,000 रुपया पर स्क्वायर फुट। माशाल्लाह, बिल्कुल सेम ट्रेंड जैसे इन्फ्लेशन का इसमें भी पार्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी हमने इसमें एसेट ग्रोथ विटनेस की है। बिल्कुल। और ये मोर देन आप कह लें कि 15 to 18% बनती है ये जो ग्रोथ है। अगर ये पहले साल में ये ग्रोथ हो गई है, तो 4 साल में हम जो असेस कर रहे हैं कि एवरी ईयर 15 to 20% ग्रोथ, यानी ओवरऑल 4 साल में 80% to 100% ग्रोथ तो मस्ट है, वो होगी माशाल्लाह। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको अपने इस वीडियो के लास्ट में बताना चाहूँगा कि जैसे मोहसिन भाई ने बताया कि अपार्टमेंट का ट्रेंड्स आया और उसमें कैपिटल एप्रिसिएशन मिली, वहाँ पर अमेनिटीज़ नहीं मिल रही थी। अगर आप इस बिल्डिंग को देखें और इस बिल्डिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आने वाली जितनी भी अमेनिटीज़ हैं उसको अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपको वो सारी लग्जूरियस अमेनिटीज़ मिलने जा रही हैं जो आप इस बजट के अंदर सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन डेवलपर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी इस यूनिक लोकेशन के ऊपर, इस यूनिक एलिवेशन के साथ। तो मैं समझता हूँ कि कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ यहाँ पर इस वक्त जो मौजूद अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चाहे वो कमर्शियल के अंदर हैं या फिर अपार्टमेंट्स में हैं, आप उसको ज़रूर ग्रैब करें, क्योंकि अब आपको यहाँ पे किसी भी किस्म का रिस्क फैक्टर नज़र नहीं आ रहा। और मोहसिन भाई के साथ यहाँ पर वीलॉग रिकॉर्ड करने का मकसद ये है कि सारी चीज़ें आपके सामने बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हैं, क्योंकि डेवलपर्स ऑन एयर आके जब आपको सारी चीज़ें इन डेप्थ बता रहे हैं तो फिर आपके लिए फ़ैसला करना भी आसान है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीलॉग पसंद आया होगा। इस वीलॉग के बाद आप फ़ोन उठाएँ, आप अपने बजट को एक्यूमुलेट करने के बाद स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर कमर्शियल यूनिट या फिर रेजिडेंशियल यूनिट बाय करने के लिए, बुकिंग करवाने के लिए मुझे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333114600। एक नए वीलॉग में न्यू डिटेल्स के साथ, न्यू अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में मैं दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।